नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। चीन हिंदुस्तान का वो पड़ोसी जिसका असली चेहरा क्या है तय कर पाना मुश्किल है। बराबरी वो अमेरिका से करना चाहता है, मदद पाकिस्तान की करेगा और दोस्ती नॉर्थ कोरिया से करेगा, और जलन और ईर्ष्या हिंदुस्तान से। वैसे भी जलन को बहुत खतरनाक माना गया है, क्योंकि ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति कभी सीधी जंग नहीं लड़ता, वो छुप कर वार करता है। मुंह पर कभी बुरा नहीं बनेगा, लेकिन पीठ पीछे साजिशें रचेगा, और यही चीन कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान से होशियारी नहीं चलेगी, बल्कि हर हरकत का जवाब मिलेगा, और यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है। इन वतन वीरों को पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। हिंदुस्तान के ये वो वतन वीर हैं जो चीन के साथ हुए संघर्ष में शहीद हुए हैं। इन वीरों की शहादत के साथ ही लगातार प्रधानमंत्री के बयान की मांग उठ रही थी। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ हुए संघर्ष पर बयान दिया। देश को भरोसा दिलाया कि देश के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। चीन की तरफ से लगातार इस मसले पर भारत को घेरते हुए गलवान घाटी हिंसा का जिम्मेदार बताने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि चीन किसी मुगालते में ना रहे, हिंदुस्तान को छेड़ने की गुस्ताखी ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो इसका जवाब देने में हिंदुस्तान देर नहीं लगाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है।
शहीद जवानों के शौर्य की तारीफ करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए न केवल हाथ जोड़कर मौन रखा, बल्कि ये साफ कर दिया कि हमारे जवानों की शहादत चीन को जवाब देते हुए मिली है। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं अपने पड़ोसियों के साथ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की विदेश नीति का हवाला देते हुए पड़ोसी देशों से भारत के रिश्तों को दोस्ताना और सहयोगी बताया है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी साथ नहीं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। भारत की जिस विदेश नीति का प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे हैं, उसका मुजाहिरा हिंदुस्तान देख चुका है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 17 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी पेंग लियुआन के साथ अहमदाबाद पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस दौरान जिनपिंग पूरी तरह मोदी के रंग में रंगे नजर आए थे। उन्होंने बाकायदा नेहरू जैकेट पहना था। जिनपिंग की अगुवानी के लिए पूरे अहमदाबाद को सजाया गया था। यहाँ तक कि साबरमती के तट पर एक ही झूले में बैठकर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खिंचवाई गई फोटो ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, जिनपिंग वहां से साबरमती में मौजूद महात्मा गांधी आश्रम भी गए थे, जिन्होंने समूची दुनिया के लिए शांति और अहिंसा का संदेश दिया था। हालांकि जिनपिंग ना तो शांति ले जा सके, ना ही अहिंसा का सबक। रिश्तों की इस गर्मजोशी को भुलाकर चीन अपनी चालें चलता गया। कभी वन बेल्ट वन रोड को लेकर दबाव बनाता रहा, कभी समुद्री रास्ते अपनी पनडुब्बियों को भेजकर जासूसी करता रहा, कभी नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काकर, और अब तो वो सीधे सीधे दो हाथ करने पर उतर आया है। यही वजह है कि चीन को लेकर हिंदुस्तान की नीति विपक्ष भी जानना चाहता है। राहुल गांधी ने जहां ट्वीट किया, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान के चंद मिनटों बाद सवाल पूछ लिया। आज की स्थिति क्या है? क्या हमारे सैन्य अधिकारी या सैनिक अभी भी लापता हैं? हमारे कितने सैन्य अधिकारी और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं? चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा कर रखा है? इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता को लेकर समझौता नहीं करेगा। उधर चीन के साथ साथ दुनिया भी इस झड़प को लेकर फिक्रमंद है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत की कार्रवाई चीन के काबू रहने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चीन जिस ईर्ष्या की, जिस जलन की बीमारी का शिकार है, उसमें उसका झुलसना तय है, क्योंकि हिंदुस्तान का रुख साफ है, ये प्रधानमंत्री बता चुके हैं। और इस मसले पर उन्हें विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। हालांकि सियासी पार्टियां
अपने सवाल रखेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि वो देश के जवानों पर हुए हमले के खिलाफ सरकार से अलग सोच रखती है, क्योंकि मसला देश की जमीन का है। चीन के खिलाफ उठी आवाज, एक ही गुहार, अब करो आर पार। हम लोग इसका बदला चाहते हैं, बदला की सिवा और कुछ नहीं, सिर्फ बदला बदला बदला। चीन के सैनिकों के साथ गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सरकार से मांग है बदले की। जनता से लेकर सियासत तक सुर एक है, बदला बदला बस बदला। लेकिन इसी के साथ विपक्ष पूछ रहा है सरकार से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सपा समेत तमाम दूसरी सियासी पार्टियां भी लगातार सरकार से सवाल कर रही हैं। राहुल गांधी ने सुबह ट्वीट करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर एक बार फिर सवाल कर सरकार को घेरा है। अपने ट्वीट में राहुल ने कहा है, अगर ये इतना ही दर्दनाक है तो क्यों अपने ट्वीट में चीन का नाम न लेकर भारतीय सेना को अपमानित किया गया? क्यों 2 दिन बाद सांत्वना व्यक्त की जा रही? क्यों रैली को संबोधित किया जा रहा है जब एक और जवान शहीद हो रहे हैं? क्यों छुपे हुए हैं और मीडिया के जरिए भारतीय सेना को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा? क्यों मीडिया के जरिए सरकार की जगह सेना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? वहीं इस मामले में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार से इस मसले पर साथ देने को कहा है। अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा है कि चीन के हिंसक व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार को सामरिक के साथ साथ आर्थिक जवाब भी देना चाहिए। चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके तत्काल प्रभाव से निलंबित करने चाहिए। चीनी आयात पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास में समाजवादी पार्टी देश हित में सरकार के साथ है। विपक्ष जो भी कहे, लेकिन भाजपा का मानना है कि ये मौका सियासत का नहीं है। ऐसे में सभी पार्टियों को सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। सीमा पर तनाव है और इस तरह की दुखद घटना घटी है, उस समय विपक्ष का जो सवाल है वो निश्चित रूप से समय के अनुकूल नहीं है। राजनीति करने के ढेर सारे अवसर आएंगे। आज समय है कि देश की सरकार के साथ और देश की सेना के साथ खड़े होने के लिए, जिस तरीके से 135 करोड़ जनता देश की खड़ी है आज सेना और सरकार के साथ, उसी तरीके से विपक्ष को भी साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस मसले को लेकर ट्वीट किया है। हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने सरकार पर सीधे सवाल तो नहीं उठाए हैं, लेकिन सुझाव जरूर दिए हैं चीन के खिलाफ रणनीति को लेकर। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। हम लोग इसका बदला चाहते हैं, बदला की सिवा और कुछ नहीं, सिर्फ बदला बदला बदला। चीन की जलन का तोड़ हिंदुस्तान अपने तरीके से निकाल चुका है और यह तरीका है बहिष्कार का। एक और अपने सैनिकों के जरिए संघर्ष करके, दूसरी तरफ कारोबारी रास्तों पर भारत को फुसला करके जिस तरह चीन डबल गेम कर रहा है, उसके खिलाफ आवाजें कल नहीं तो आज उठनी ही हैं और यही हुआ है। अब आवाजें उठने लगी हैं चीन को सबक सिखाने की। कहीं झंडा, कहीं पोस्टर, तो कहीं पुतला, कहीं नारेबाजी, कहीं चाइनीज सामानों की होली। धड़कते जज्बातों को कुछ इसी तरह बयां कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग। गलवान घाटी में जिस तरह से
हिंदुस्तानी और चीनी फौज के बीच खूनी संघर्ष में चीन का फरेब सामने आया है, उसने हिंदुस्तानियों को भड़का दिया है। अब आवाजें उठ रही हैं चीन के खिलाफ। सरकार से एक ही गुहार लगाई जा रही है कि चीन को उसी अंदाज में जवाब दिया जाए। हालांकि चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे जाने की खबर है, लेकिन हिंदुस्तान अब चाहता है कि चीन पर हमला किया जाए ताकि उसके मंसूबों को मुंहतोड़ जवाब मिल सके। घुसपैठ कर रहे हैं और लगातार हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हैं। आज वो पूरे विश्व का दुश्मन बन चुका है कोरोना फैला करके। हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं और कोई भी भारतीय बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हर एक भारतीय के दिल में आक्रोश है। चीन की लगातार उकसावे की कार्रवाई को देखते हुए भारत की तरफ से संयम दिखाने के बावजूद जिस तरह गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच टकराव हुआ, 20 भारतीय जवानों की शहादत हुई, उसका इंसाफ अब देश के अलग अलग हिस्सों में लोग मांग रहे हैं। हम लोगों ने चाइना के राष्ट्रपति के पोस्टर जलाए हैं, चाइना का झंडा जलाया है, चाइना के जो सामान है उनकी होली जलाई है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि किसी भी रूप में अब हम लोग चाइना के उत्पाद को ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। चाइना को आर्थिक रूप से जितना कमजोर हम कर सकते हैं उतना कमजोर करने का काम अब भारत के व्यापारी करेंगे, क्योंकि चाइना हमसे ही कमा करके हमारे ही सैनिकों के लिए गोली बारूद खरीद रहा है। अब ये देश का व्यापारी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस विरोध में आम जनता भी है और सियासी दल भी। मकसद सभी का यही है कि चीन से बदला लिया जाए। उधर दूसरी तरफ सरकार इस मामले को लेकर लगातार बैठक कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भी इस मसले पर तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के साथ चर्चा की। 19 जून को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। भारत को कभी भी किसी देश के साथ नहीं सकता, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भारत अपनी अखंडता की रक्षा करने में सक्षम है। वहीं चीन की तरफ से एक बार फिर बयान जारी कर गलवान घाटी को अपना हिस्सा बताते हुए उसके संप्रभुता की हिफाजत का दावा किया गया है। चीन के साथ हुई झड़प के बाद भारत ने अपनी सीमाओं की हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त करने शुरू कर दिए हैं। चीन से सटे राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे सूबों में सेना के जवानों की तादाद बढ़ाई जा रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में आर्मी का मूवमेंट मंगलवार रात से ही तेज हो गया है। बॉर्डर पर आईटीबीपी की और टुकड़ियां भेजी गई हैं। इतना ही नहीं, जोशीमठ के इलाकों में भी सभी छावनियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा चमोली में माड़ा, बाराहोती, रिमखिम, नीति और उत्तरकाशी में नीलंग घाटी के साथ ही भैरव घाटी तक भारी बल तैनात कर दिए गए हैं। सेना की गतिविधियां और ट्रकों की घरघराहट को रास्ते में महसूस किया जा सकता है। इससे अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं कि अब भारत सबक लेकर समझदारी से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।